मैं लोगों के सामने एक लाना चाहता हूँ, अभी जो दानिश तैमूर साहब ने, जो बड़े मशहूर अदाकार हैं, उनकी मिसेस भी अदाकार आयज़ा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। तो मैं लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि दूसरी शादी करना जो है, कानून इसे किस तरह से देखता है। दूसरी शादी के ऊपर कोई बंदा अंदर भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है, क्या कानून कहता है? अब बिल्कुल वो स्टेटमेंट जो है वो आजकल वायरल भी बड़ी है। और वो देखें, दानिश तैमूर साहब को मैं शायद उस तरह वो नहीं जानता, हम तो उनकी जो वाइफ हैं वो एक अच्छी और नामवर एक्ट्रेस हैं, तो उनकी वजह से पता चला कि ये इसके जो हैं वो शौहर हैं। तो वो एक नशरियात में बैठ के अपनी वाइफ के सामने ये कह रहे हैं कि आमने सामने बैठे हुए हैं, मुझे अल्लाह ताला ने ये इजाज़त दी हुई है कि मैं 2 करूँ, 3 करूँ या 4 करूँ, तो ये तो मैं तो खुद नहीं कर रहा, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह की तरफ से मुझे इजाज़त है। और वाइफ सामने बैठी हुई है। तो मेरा पूछना ये है इन साहिबान से जो इस तरह के मैसेज जो हैं वो प्रमोट कर रहे होते हैं, या इस तरह की सोच या अप्रोच को, कि वो जो सामने उसकी वाइफ बैठी हुई है उस पर क्या गुजर रही होगी। कभी आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को उस जगह पर रख के देखें, आप अपनी बहन या बेटी के शौहर को इजाज़त देंगे कि किसी भी वजह के बग़ैर वो शादियां करता रहे? तो मेरा ख़्याल है इसको बड़ी गलत किस्म की ये जो तशरीह की गई है कि आप बग़ैर किसी वजह के 2 शादियां कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, और ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, जैसे कोई फ़र्ज़ कर दिया गया है। ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जैसे कोई नमाज फ़र्ज़ है, तो ये भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दी, ये बड़ा करनी पड़ेगी, बड़ा फ़ख्र से बताते हैं कि ये तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हुआ है। भाई उस आयत को, वो कंप्लीट आयत पढ़ो, उसमें आगे लिखा हुआ फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें डर है कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर फ़वाहिदा, फिर एक ही शादी है। और आजकल के पाकिस्तान के जो हालात हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जो पहले ही अपनी उस वाइफ को उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसके ख़र्चा, अपने घर का ख़र्चा, बच्चों का ख़र्चा, उनको बेहतर ज़िंदगी नहीं दे पा रहा, तो वो कहे जी मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ कि मैं 2 शादियाँ करूँ, 3 करूँ या 4 करूँ, तो ये तो बड़ी गलत किस्म की। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? और आपके पास कोई बंदा आया हो, ये मुझे पता चला है पिछले दिनों को लखपत जेल में बहुत से लोग दूसरी शादी की वजह से अंदर हैं, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, ये तो पता चल गया कानून है, लेकिन इस कानून की जद में लोग आना भी शुरू हो गए हैं, और कुछ लोग अपनी लाइलमी की वजह से भी फंस गए। ठीक। पाकिस्तान के कानून में पॉलीगैमी जो है ये जुर्म है। ऑल्दो हमारे जो उलमा हैं वो इसको कहते हैं कि नहीं, ये गलत कानून है, ये गैर शरई कानून है, और बात फिर वही करते हैं कि वो, लेकिन पाकिस्तान का कानून जो है, मुझे लगता है उसके पीछे वो बड़ी एक वेल थॉट एक कानून है, उसके पीछे लॉजिक है। कानून क्या है? कानून ये है कि अगर कोई बंदा यूनियन काउंसिल की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करेगा तो उसको 1 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, और 5 लाख रुपए हर हाल में जुर्माना होगा। अब यूनियन काउंसिल की इजाज़त क्या है? मतलब बीवी की इजाज़त है? यूनियन काउंसिल की इजाज़त बीवी की इजाज़त नहीं है। अच्छा। यूनियन काउंसिल की इजाज़त है कि आप जिस यूनियन जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर दरख्वास्त दें कि ये वजह है, इस वजह से मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे काइंडली वो अलाउ किया जाए। अगर वो यूनियन काउंसिल का फिर उसका एक तरीका कार वही जो यूसी चेयरमैन जहाँ पे निकाह रजिस्टर्ड होता है, वही। अच्छा। वो फिर वाइफ को बुलाते हैं और एक कमेटी बना के कि वाकई में इसको ज़रूरत है दूसरी शादी की, कोई रीज़न्स, कोई वजूहात ऐसी हैं, मतलब एक जेन्युइन रीज़न ये हो सकती है कि किसी फैमिली के यहाँ बच्चा नहीं है, तो वो कह रहे जी मैं औलाद के लिए करना चाह रहा हूं, और वो डॉक्टर्स ने बताया हुआ है कि तुम ठीक हो और तुम्हारी वाइफ की वजह से वो एक वैलिड एक रीज़न, एक जेन्युइन। बुनियादी तौर पे बीवी की इजाज़त से मशरूत है या लॉजिक आपको देनी है? इसका कानून का मकसद क्या है? यूनियन काउंसिल ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि वाकई में इसको ज़रूरत है। अगर तो वाकई में उसको ज़रूरत है, जिस तरह मैंने एक वजह वो बताई कि इस वजह से, कोई भी वजह इस तरह की हो सकती है वो लेकिन बीवी से बुला के मालूम करते हैं, वो पूछेगी। अगर तो वो जेन्युइन रीज़न है, वो बीवी नहीं भी मान रही, तो यूनियन काउंसिल के पास फिर भी इख्तियार है कि वो उसको सर्टिफिकेट दे सकती है, ठीक है जी यू आर अलाउड टू। अच्छा चलें, अब अगर ये सारा कुछ मैंने नहीं किया और मैं एक दिन उठाऊँ, मैंने कहा जी शादी करनी है, तो वो फिर जो पहली वाइफ है, अगर एक वाइफ है तो वो, अगर पहले उसकी 2 शादियाँ हैं तो वो दोनों वाइफ्स जो हैं उनको भी इख्तियार होगा कि वो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस करें कि इसने इस कानून की वायलेशन की है। अच्छा। और उसको फिर वो 1 साल तक वो जेल करवा सकते हैं। और अगर 3 है तो तीनों इजाज़त देंगे? तीनों से इजाज़त लेना। मेरा एक दोस्त फंस सकता है इसमें। अच्छा, तो अब आपके पास कोई इस तरह भी हुआ कि जिन लोगों ने इसे फॉलो नहीं किया और वो फंस गए? बिल्कुल ऐसे केसेस आते हैं। मेरे पास एक महकमा सेहत का मुलाजम था, सरकारी मुलाजम था, वो फंस गया था। अब मैं उसको बेचारा तो नहीं कहूँगा कि कानून से लाइल्मी, उसे इल्म था भी। अच्छा, उसे पता था? उसे पता था भी कि ऐसा कोई कानून है, लेकिन वो समझ रहा था कि नहीं लगता है। लेकिन कहता नहीं, मैंने कुछ उलमा से पूछा था, उन्होंने कहा था ये गैर शरई कानून है, कोई मसला नहीं है, तुम शादी कर लो,
कोई मसला नहीं है इस पे। उसने शादी कर ली? उसने शादी कर ली, और पहली वाइफ भी जो है वो भी उसने भी वो गुस्से वाली, या उसने कहा कि मैं फिर ठीक है तुमने की है तो मैं भी सज़ा दिलवाऊंगी तुम्हें। उसने अदालत में वो गई, और इसमें जो कानून मैंने बताया कि मैक्सिमम कोर्ट पनिश कर सकती है, सज़ा दे सकती है 1 साल तक। अच्छा। वो 1 महीना भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकती है, और 1 साल भी हो सकती है। तो उस बंदे को 6 महीने कैद की सज़ा हो गई और 5 लाख रुपए जुर्माना। 5 लाख से कम जुर्माना, ये कोर्ट का भी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कहे जी मैं 4 लाख कर देती हूँ। सज़ा में कमी बेशी हो सकती है लेकिन फ़ाइन में नहीं। 5 लाख जुर्माना उसने देना ही देना है। तो वो उसको सज़ा हुई भी थी, महकमा सेहत का मुलाजम था, अब वो जेल में है। मेरे पास ये केस आया हाई कोर्ट में, हमने ऊपर गए जब ये अपील वगैरह में, तो यहाँ पर फिर वो कोर्ट ने वो 6 महीने की जो सज़ा है वो कम करके 4 महीने, उन्होंने कहा जी जितनी इसने भुगत ली है चलें वो काफ़ी है, 4 महीने से जेल में है तो इसको बाकी जो सज़ा है उसकी वो अंडरगोन कर देते हैं। लेकिन 5 लाख रुपये जुर्माना जो है वो, उसका नुकसान एक तो वो कन्विक्टेड हो गया, उसका रिकॉर्ड बन गया कि यार ये मुजरिम है, मतलब सारी ज़िंदगी मेरे साथ वो टैग लगा रहेगा, मेरा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट पर अगर मैं उसको अपडेट करवाता हूँ तो ये कन्विक्टेड है, मैंने कहीं बाहर सफ़र करना है तो वो सर्टिफिकेट के ऊपर आएगा कि ये मुजरिम है। दूसरा उसको 5 लाख रुपये देना पड़े। तीसरा उसकी जो जॉब थी सरकारी महकमे में, कई महकमे ऐसे हैं जो कन्विक्शन के ऊपर वो बंदा फारिग कर देते हैं कि ये मुजरिम है, अब इसको हम नहीं रखते। अब वो 4 महीने वो गैर हाज़िर भी रहा था तो उसकी वो जॉब वाले मसले मसाइल भी, तो ये कानून मौजूद है। अगर आपने ये शौक़ पूरा करना है तो ज़रा बहुत सोच समझ के, और इस चक्कर में ना रहें कि भाई टीवी में फ़लाँ साहब ने कहा था, हाँ जी तो उनको तो छूट मिल जाएगी। आप हो सकता है आपकी बेगम जो है वो कोर्ट चली जाए, बिल्कुल ऐसे, और आपको रगड़ा लग जाए। बिल्कुल ऐसे।